माय यूट्यूब चैनल बैकअप सॉल्यूशन पॉइंट। मैं पंकज, आपका कोच, मेंटर एंड कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मुझको जॉब कैसे मिली थी HCL में। और मैंने HCL में ऑलमोस्ट HCL टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें मैंने ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स, ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स मैंने जॉब किया था एज अ सीनियर स्पेशलिस्ट। तो ये वीडियो HCL के रिगार्डिंग है। यस, HCL की ही सिर्फ मैं बात करूँगा। मैं HCL को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं। तो पहले तो HCL के बारे में बता दूँ कि एक शॉर्ट में, एक इन नॉटशेल, दैट 1976 में HCL फॉर्म हुआ था, जब हमारे कंट्री में सिर्फ 250 कंप्यूटर्स हुआ करते थे। उस समय शिवनादर इसके फाउंडर थे, उन्होंने किया था। और आपको बता दूं कि इस नाउ डेज टुडे वन ऑफ द लीडिंग IT रिसोर्स सर्विस प्रोवाइडर वर्ल्ड वाइड है ये HCL। और इसका रेवेन्यू आप कह सकते हो 11.18 बिलियन US डॉलर है। और ये ऑलमोस्ट 52 कंट्रीज़ में ऑपरेट करती है, IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके अपने जो 3 बिजनेस यूनिट्स बोले जाते हैं, उनके एक तो IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस सर्विस, ITBS इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। और इनका एक R&D डिपार्टमेंट भी है, इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विसेज। और थर्ड यूनिट है इनकी प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म, PNP जिसको बोलते हैं, राइट। तो हमने जो अप्लाई किया था, एक्चुअली मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ। नोएडा 126 SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इनका एक ब्रांच है, बहुत बड़े लेवल पे काम करती है ये, इनका सर्विस प्रोवाइड करती है। उनकी ब्रांच है ये 126 में SEZ 126 सेक्टर में नोएडा में। तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था। एक वॉकिंग था, एक ड्राइव थी, इंटरव्यू ड्राइव थी, उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था एक्चुअली। तो इनका जो प्रोसेस होता है, एक्चुअली हायरिंग का जो प्रोसेस होता है, इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है, वो एक तो एप्लीकेशन, जैसे आप जाओगे एड्रेस पे तो आपका एप्लीकेशन वो दे देते हैं, आप ले लेते हैं, आपसे रिज्यूमे सबमिट करा लेंगे। फिर उसके बाद एक शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस होता है उनका। वो फटाफट वो देख लेते हैं कि वेदर यू आर फिट फॉर दिस रिक्वायरमेंट और नॉट, राइट। क्योंकि उनके पास कुछ स्पेसिफिक डोमेन या स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फटाफट वो देख लेते हैं कि आपके रिज्यूमे फिट बैठ रहा है या कंसिडरेबल है। तो वो अगर या फिर कोई ज़्यादा गैप है या फिर कुछ ऐसा पॉइंट आपने मेंशन किया हुआ दैट इज़ नॉट वो फिजिबल नहीं है या फिर कंपेटेबल नहीं है, तो या फिर सूटेबल नहीं है उस प्रोफाइल के लिए, तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द इफ़ एवरीथिंग गोज और इन प्लेस, तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है इससे शॉर्टलिस्टिंग, राइट। अनलेस एंड अनटिल कि बहुत या आपने किसी की ग्रेजुएशन परसेंटेज मैच नहीं कर रहा है, या फिर उसका मार्कशीट है उसका पेंडिंग है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, दैट इज़ कुछ एक स्पेसिफिक सिनारियो होता है, उसमें शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका शॉर्टलिस्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद हमारे केस में क्या हुआ था कि एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। वो एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम पर बैठा देंगे और सिस्टम पे एक आपको अपना टेक्नोलॉजी, आप जिस टेक्नोलॉजी के गए हो इंटरव्यू देने के लिए, जैसे टेक्नोलॉजी में क्या आता है, जैसे अगर सपोज करो आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग के आप हो, राइट। तो आपको सिलेक्ट करना होगा, अपनी टेक्नोलॉजी आपको सिलेक्ट करनी है, वेब डेवलपमेंट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर टेक्निकल कंटेंट। आप लोग समझ रहे हो, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हो, राइट। मैं कोडिंग और प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको पाइथन, पर्ल, C++, जावा स्क्रिप्ट, PHP, ये सब अगर लैंग्वेज पता है उनको, तो वो इसके लिए अप्लाई करते हैं, राइट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है जिन्होंने प्रिंस या फिर PMP का कोर्स किया हुआ या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही जाना चाहते हैं, वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, एटलीस्ट 70 to 80 क्वेश्चंस रहते हैं। वो आपको यू हैव टू गो थ्रू दैट टेस्ट एक्चुअली। तो टेक्निकल कंटेंट राइटिंग जो होता है, इसमें क्या होता है आपका कि आप वेब डिज़ाइनिंग या फिर जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है या ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअली, उसमें आपको प्रिंट और डिजिटल कंटेंट में कितना कमांड है आपका, या कंपनीज़ के जो भी अपने जो शोकेस होते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज के, वो राइटिंग करनी होती है। अगर उसमें आपका एक्सपीरियंस है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेटवर्क में आप अगर सपोज कर लो आपने CCNA किया हुआ है, CCNP या CCI किया हुआ है, सर्टिफिकेशन किया हुआ है, और ऑलरेडी 1-2 साल आपने काम किया हुआ है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। सिमिलरली स्टोरेज होता है, जैसे कि अगर कोई डेल या EMC या नेटैप या IBM या HP स्टोरेज पे काम किया हुआ तो इसको ऑप्ट कर सकता है। सिमिलरली डेटाबेस में क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट ओरेकल पे काम किया हुआ है, MySQL, MS SQL या PostgreSQL, MongoDB या MariaDB, DB2, SAP HANA, इस तरह के अगर डेटाबेस पे काम किया हुआ है तो इसको अप्लाई कर सकता है। सिमिलरली अगर कोई ऐसा भी, एक मेरा फ्रेंड था जो टेस्टिंग पे काम किया हुआ था, टेस्ट मैनेजमेंट एक टूल होता है, या बग ट्रैकिंग टूल पे भी उसने काम किया हुआ था,
राइट। अभी मेरे से उससे बात हुई थी, शायद वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल पे भी काम कर रहा है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल, ये सब बहुत सारे टूल्स आते हैं टेस्टिंग में। अगर इस पर आपका थोड़ा सा एक्सपोजर है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसको ऑप्ट कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम ये थोड़ा सा एक बहुत अच्छा सा एक इंपॉर्टेंट एक डोमेन बोला जाता है। अगर आप विंडोज़ पे काम किए हो या फिर मैक ओएस पे, उबंटू पे, फेडोरा पे, लिनक्स पे, AIX या किसी भी यूनिक्स किसी भी फ्लेवर पे, सोर्डिस या किसी पे भी काम किया हो आपने, तो इसके लिए ऑप्ट कर सकते हो और वो सेक्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। बैकअप रिस्टोरेशन में अगर आप किसी बैकअप टूल पे, बैकअप सॉफ्टवेयर पर आपने काम किया हुआ है, नेट बैकअप, कमोवाल्ट या फिर TSM जिसको हम स्पेक्ट्रम प्रोटेक्ट बोलते हैं, वीम, कोहेसिटी, किसी भी बैकअप इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर पर आपने काम किया हुआ है, तो आप बैकअप रिस्टोरेशन वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह सिक्योरिटी भी होती है, इसमें एंटी स्पाईवेयर या एंटी मॉलवेयर, सिक्योरिटी सूट्स या अपने फायरवॉल सिक्योरिटी पे काम किया हुआ है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। टूल्स में भी होता है, आप किसी टिकटिंग टूल या भी कोई रेमेडी टूल पे आपने काम किया हुआ है, तो वो आप उसका भी ऑप्शन आता है, उसमें सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। या फिर आप HR के हो, प्योरली आप HR पे आप 1-2 साल आपका एक्सपीरियंस है, राइट, आपने MBA HR किया हुआ है, तो ये ऑप्ट कर सकते हो। क्वालिटी एश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, तो वो ऑप्ट कर सकते हो। इसको मैं बाद में डिस्कशन करूँगा कि जब मैं गया था तो ये ऑप्शन नहीं था, ये क्लाउड आर्किटेक्ट डेवॉप्स, क्योंकि ये रिसेंटली 4-5 साल से ये बूम है, तो अभी उन्होंने इंक्लूड कर दिया भाई, लेकिन उस समय नहीं था ये ब्लॉकचेन इंजीनियर, बिग डेटा इंजीनियर। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो आजकल बहुत हाई पेइंग जॉब स्किल सेट मानी जाती है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये पोर्शन क्लाउड से रिलेटेड, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या बिग डेटा इंजीनियर। विश्वास करो, जितना आपकी एक्सपीरियंस होता है, सपोज करो 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 3 टाइम्स आपको पैकेज मिलता है। इफ़ यू हैव 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन एज अ डेवॉप्स इंजीनियर, आप इमेजिन करो 15 लाख का मिलता है, 3 टाइम्स उसका एक्सपीरियंस का मिल जाता है, आपको पैकेज मिल जाता है। पर एनम की बात कर रहा हूँ मैं, 15 लाख पर एनम की मिल जाता हो अगर आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इस बहुत हाई पेइंग ये स्किल शीट मानी जाती है, राइट। तो मैंने जब गया था एक्चुअली, तो हमारा एप्लीकेशन उन्होंने लिया हुआ था, शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, फिर ऑनलाइन के इस प्रोसेस के थ्रू में गया हुआ था। उसके बाद तुरंत हमको मैंने शॉर्टलिस्ट हुआ था। एक्चुअली उन्होंने कुछ एक क्राइटेरिया होता है कि ये एटलीस्ट आप 60% से मोर देन 60% पाते हो आप, तो दे विल रिफ़र यू फॉर द नेक्स्ट राउंड एक्चुअली। तो मेरा टेक्निकल राउंड हुआ था, एक कोई SME था, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मेरे ही प्रोफाइल में, बैकअप एंड रिस्टोरेशन में। तो उन्होंने हमारा एक रिव्यू किया था और उन्होंने भी शॉर्टलिस्ट कर दिया था। तो तुरंत उसी दिन मेरा HR राउंड भी हो गया था, और उसके बाद HR ने कॉल करके मुझे बताया कि आप जा सकते हो पंकज, अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैं आपसे मेल पे ले लूँगा। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट नेक्स्ट डे मैंने सब कुछ सबमिट कर दिया था, जो भी उन्होंने मांगा था, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस तो मेरा ज़्यादा था नहीं, तो मैंने जो भी एक्सपीरियंस था, मैंने इसके पहले मैंने रिलायंस में काम किया था, फिडेलिटी में मैंने काम किया था, तो वो मैंने दे दिया था उनको। फिर पूरा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ले लिया, टेम्प्रेरी परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ ले लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको 1 वीक आपका बैकग्राउंड चेक होगा। तो एक थर्ड पार्टी होती है, एक एजेंसी होती है जो आपका BGC चेक करती है, वो राइट, BGC चेक होता है, आपका बैकग्राउंड चेक होता है। तो वो अगर वो ओके कर देते हैं तो फिर वो ऑफ़र रोल आउट हो जाता है, राइट। तो मैंने आपको बताया कि ये सब पहले मेरा ऑनलाइन एक टेस्ट हुआ था, उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, फिर HR राउंड हुआ था, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद आफ्टर 1 वीक ऑलमोस्ट, उसके बाद उन्होंने ऑफ़र मुझे रिलीज़ कर दिया था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ 2 लिंक बता रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको आप ब्राउज़र पे डाल के देख लेना यार। ये HCL की बहुत अच्छी एक पहल है, आप ऐसे बोल सकते हो। HCL ने एक्चुअली HCL के एक यूनिट है HCL TSS, जिसको वो बोलते हैं HCL ट्रेनिंग एंड स्टाफिंग सर्विसेज। वो क्या करते हैं, एक फर्स्ट करियर प्रोग्राम चलाते हैं। वो फर्स्ट करियर प्रोग्राम जो होता है वो एक्चुअली वो ग्रेजुएशन के लिए होता है, या कोई फ्रेशर है, कोई ग्रेजुएट किया हुआ हो, वेदर वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या फिर नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, BE BTech या फिर कोई ट्रेडिशनल पढ़ाई किया हो, BA BCom BSc IT BCA BE इन कंप्यूटर साइंस, या फिर किसी अदर स्ट्रीम में भी किया हुआ हो, BE या BTech, तो भी वो इसके लिए एलिजिबल होता है। वो फ्रेशर हायर करते हैं वो, लेकिन उसमें 50% एटलीस्ट होना चाहिए, इसका परसेंटेज 50%, राइट। और 2018 से पहले नहीं होना चाहिए, फ्रेशर वो कंसिडर करते हैं, राइट। अगर 2018 के बाद आपने ग्रेजुएट किया हुआ है और आपका जो मिनिमम एटलीस्ट 50% है ग्रेजुएशन में, तो इस लिंक पे जाना,
वो इसको एक फर्स्ट करियर प्रोग्राम बोलते हैं। वो हायर करते हैं और कुछ स्टाइपेंड भी देते हैं आपको, और आपको एज ए ट्रेनिंग, और आपको एक बॉन्ड साइन होता है ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का, जिसमें 1.7 lakhs पर एनम देते हैं, एंड 20 lakhs पर एनम तक देते हैं, 2.2 lakhs पर एनम तक देते हैं आपको वो। और एज ए स्टार्टिंग सैलरी, वंस आपका जो एक बार आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, फिर आपका वो रिन्यू कर देते हैं, आपका रिवाइज़ कर देते हैं आपका जो भी पैकेज होता है। टेक बी प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्या मतलब, इम्पॉर्टेंट उनके लिए है, या बहुत ही शानदार प्रोग्राम आप बोल सकते हो उनके लिए है जो 10+2 इन्होंने किया हुआ है। 10+2 एटलीस्ट 50% के साथ अगर वो 10+2 उन्होंने किया है, राइट, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस पर आप पूरी डिटेल्स इस पर भरी जाती है, और इस पर परसेंटेज क्या है आपका, इस पर आप जाओगे, रजिस्टर करोगे आप, इस लिंक पे जाओगे आप ना, इस लिंक पे, तो आपको पूरी एलिजिबिलिटी आप क्या है आपकी, वो पूरी आपको 10+2 क्या क्या है आपका सब्जेक्ट, आपका अपनी परसेंटेज कितना पाया था, आपने किस सब्जेक्ट में लिया था, एटलीस्ट मिनिमम 60% मैथ्स में से बिजनेस और मैथ्स में साइंस के पोर्शन अगर 60% है तो वो एलिजिबल होता है, मिनिमम एटलीस्ट इतना होना चाहिए आपका, राइट। तो आप इस पे जा सकते हो, इस पर रजिस्टर करो, उसके बाद आपको कॉल आएगा, फिर वो आपको एक चांस देते हैं। 10+2 में आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है, और उसके बाद स्टाइपेंड के साथ साथ आपको वो बिट्स पिलानी में, या फिर शास्त्रा यूनिवर्सिटी या एमिटी यूनिवर्सिटी में इनके साथ एक टाई अप है, तो वो ग्रेजुएशन भी कराते हैं साथ में, और स्टाइपेंड भी 10,000 रुपीज़ इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में मिलता है आपको, 10,000। उसके बाद जब आप सैलरी पाने लगते हो, जब जॉब स्टार्ट करते हो एक्चुअल में, उसके बाद वो 1.7 to 2.2 lakhs पर एनम आपको वो एज अ सैलरी भी देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 10+2 वालों के लिए भी है, और फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी है, राइट। लेकिन मैं आपको एक अलर्ट करूंगा इस चीज़ के लिए कि बहुत सारे मार्केट में SCL के नाम पे आप देखो कि लिखा होगा ऐसे scl.gmail.com, आप उतना कोई डोमेन तो आप केयरफुली चेक नहीं करते हो, तो आपको लगता है कि डायरेक्टली आप HCL से कॉल आई है। अगर इस तरह का आपको कोई भी एक सस्पेक्ट करते हो, लगता है कि आपको नहीं है कुछ, या कन्फ्यूज़न है कि ये मेल डायरेक्ट SCL से नहीं आई हुई है, तो आप इस पे मेल को फॉरवर्ड करके आप वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मेरे पास कॉल आई थी, और मेरे पास मेल आया था कि सर मेरे पास ये मेल आई है, और जितने को आया था मेरे पास, मैंने 90% देखा मैंने, वो सब फेक था। तो मैंने इनको अलर्ट किया, तो इसलिए मैंने ये लास्ट में ये मेंशन कर रहा हूँ मैं कि आप बहुत ही अलर्ट के साथ, ये डोमेन करेक्ट होना चाहिए कि वेरीफाई HCL ऑफर के साथ मेल करके कंफर्म कर लो कि ये कंसर्न टीम से आई है नहीं आई है, HCL से ही आई है नहीं आई है, या फिर कोई डोमेन चेंज करके या याहू समथिंग करके ना .com करके वो आपके पास ऑफ़र लेटर आया हो, या वो कुछ डिमांड कर रहा हो। लेकिन मैं आपको एश्योर कर दूं कि HCL कोई भी ऐसा चार्ज नहीं करता है ऑफ़र लेटर का, या फिर कोई भी कंसल्टेंसी या कोई भी उनकी ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जो वो चार्ज करती है। अगर कोई भी एजेंसी आपको चार्ज करने के लिए बोल रही है, तो आप समझ जाना कुछ तो गलत है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, राइट। सो ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपको जॉब पाने में। 10+2 हो तो भी आपके लिए यूज़फुल है, अगर आप फ्रेशर हो तो भी हो, और एक्सपीरियंस हो तो है ही है आपके लिए, राइट। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।